हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लाल फूल हरी पत्ती क्लास में आपका स्वागत है। इसमें जो है हम गौरव सर द्वारा पढ़ाए गए करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। ये 21 सितंबर 2023 का रिवीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास आसियान 1 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसमें दोस्तों इंडोनेशिया है। आसियान अभ्यास इसका पहला अभ्यास है SX-01N। इसका नाम है। होस्ट जो है दक्षिण नाटू सागर यानी दक्षिण नाटू सागर में इंडोनेशिया में हुआ है। इसमें जो है भाग लेने वाले 11 देश हैं और 11वां देश जो है तिमोर लेस्ते है। आसियान में 11 देश। आसियान जो है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन एशियन नेशन यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इसमें, यानी कि एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना इसका जो है 1967 में हुआ था। 11 देश शामिल है इसमें। मुख्यालय इसका जो है जकार्ता में है और इसमें जो है भारत सदस्य नहीं है। फिर ये दोस्तों पॉइंट है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट और इंडियन एशियन समिट, ये तीनों जो है इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ है। इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है नुसंतारा है, बनने वाली है दोस्तों, अभी बनी नहीं है। इसमें जो है माउंट सिनाबुंग, माउंट मेरापी और माउंट काकातोवा जो है इंडोनेशिया में ही है। फिर भारत ने वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया है। पॉइंट है। फिर है ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। एक था और एक्वेरियम अभ्यास जो है भारत और मालदीव के मध्य में होता है। ये साइक्लोन अभ्यास ये भारत और मिस्र के बीच में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों नोमाडिक एलिफेंट अभ्यास ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। फिर है काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। फिर है टैसिलमैन अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। फिर अल मोहम्मद अल हिंदी ये जो है भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। मालाबार अभ्यास जो है ये इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुल्तान अल नयादी, इनका नाम है सुल्तान अल नयादी। ये यूनाइटेड अमीरात के रहने वाले हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतरिक्ष का सुल्तान भी इन्हें कहा गया है। ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें इन्होंने 186 दिन बिताए हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले अरब अंतरिक्ष यात्री बने हैं। रॉकेट फॉल्कन 9 से गए थे। यूनाइटेड अमीरात की राजधानी जो है अबू धाबी है, संयुक्त राज्य अमीरात की। फिर है भारत UAE के बीच जो है जायद तलवार अभ्यास होता है। नेक्स्ट दोस्तों ज्ञान की बात में स्पेस को देखते हैं। स्पेस में हमने जो है चंद्रयान 3 रॉकेट जो लॉन्चर था उसका जो LVM-3 Mark 4 से लॉन्च हुआ था। 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ था और राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और ये जो है चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर जहाँ पे उतरा था वहाँ पे इसको शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। फिर आदित्य 11 में जो है रॉकेट PSLV C-57 से लॉन्च हुआ था। 2 सितंबर को लॉन्च हुआ और लिंगराज पॉइंट 1 15 लाख किलोमीटर दूरी पर जाएगा ये भारत से सूर्य के बीच L1 पॉइंट पर। फिर है DSSAR सिंगापुर उपग्रह PSLV से 56 से भेजा गया था। फिर है विज्ञान की बात में दोस्तों ये देखते हैं G7 G8 G20 और G21। G7 में पहले जो है 7 देश थे दोस्तों, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। इसमें जो जी समिट हुई थी 49वीं जी समिट हिरोशिमा जापान में हुई थी। फिर इसमें जो है रूस शामिल हो गया। फिर G8 कहलाने लगा। फिर G20 में जो है 1999 में 19 देश थे और एक जो थे इसमें यूरोपियन संघ था। और इसका जो है हेडक्वार्टर नहीं है, यानी इसका कहीं मुख्यालय नहीं है, प्रत्येक वर्ष ये चेंज होता रहता है। 2023 में जो भारत को इसकी सदस्यता हुई थी। भारत की अध्यक्षता में जो है सभी सम्मेलन हुए हैं भारत में। और इसकी थीम जो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और वसुदेव कुटुम्बकम भी है इसकी थीम। इसके शिरीपा जो है अमिताभ कांत हैं। और 2024 में जो है ब्राज़ील को जो है भारत ने सौंपी है अध्यक्षता का जो होता है गदा टाइप का वो दिया है। 2022 में जो है इंडोनेशिया के पास से भारत को मिली थी इसकी अध्यक्षता। G21 अब इसमें जो है एक अफ्रीकी यूनियन शामिल हो गया है। अफ्रीकी संघ में 55 देश हैं। मुख्यालय इसका जो है अफ्रीकी संघ का मुख्यालय जो है अदिश अबाबा है। स्थापना इसकी जो है अफ्रीकी संघ की 1963 में हुई थी। प्रमुख इसके जो है अजाली ओस्मानी है। दोस्तों G7 समिट 49वां जो है ये हिरोशिमा जापान में हुआ था, ये तो अपने हो गया। फिर G77 स्थापना इसका 1964 में। 80% इसका जो है एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, इसमें चीन जो है शामिल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। गांधी वॉक ये आयोजन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में कोविड-19 के बाद पहली बार 35वां संस्करण है इसका। इसमें जो है 6 किलोमीटर पैदल यात्रा चलनी रहती है। फिर ज्ञान की बात में दोस्तों ब्रिक्स 2023 आयोजन करता दक्षिण अफ्रीका। फिर अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप इसका जो आयोजन करता दक्षिण अफ्रीका, विजेता इसमें भारत। फिर है
केप ऑफ गुड होप इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका में है। उत्तम आशांतरिक खोज इसकी जो 1488 में बार्डियोलियोम डियास ने पुर्तगाली जो था उसने की थी। फिर दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान, इसमें जो है घास के मैदान को वेल्स कहते हैं। ये जो गांधी जी के बारे में है इसको देख लेते हैं। गांधी जी की भारत वापसी 9 जनवरी 1915 को हुई थी। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। फिर महात्मा गांधी जी जो इनको जो है महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी, और इनके गुरु जो है राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने बेलगांव अधिवेशन में कर्नाटक में जो है 1924 में की थी। पुस्तकें इनकी जो है सत्य के साथ प्रयोग और हिंदी स्वराज जो है इनकी 2 पुस्तकें थी। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वॉल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये स्वीडन से संबंधित है। यूजीन डायमंड लीग देख लीजिए दोस्तों, आयोजन करता है यूएसए, और मोंडो डुप्लांटिस पोल वॉल्ट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है स्वीडन के रहने वाले। 7वीं बार इन्होंने जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7वीं बार गोल्ड मेडल जीत के। भाला फेंक में सिल्वर जो है नीरज चोपड़ा ने जीता है, और गोल्ड जेकब चक्रराज, यानी भाला फेंक में जो है गोल्ड जेकब ने चक्रराज के जो रहने वाले उन्होंने जीता है, और भारत की जो है सिल्वर नीरज चोपड़ा ने। फिर है दोस्तों ज्ञान की बात में फ्रांस की राजधानी पेरिस, रूस की राजधानी मॉस्को, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, कनाडा की राजधानी ओटावा। और दोस्तों इसमें जो है होस्ट जो है विश्व एथलेटिक्स जो है चैंपियनशिप, इसका होस्ट जो है हंगरी बुडापेस्ट में किया गया। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल इसमें जीता था 88.17 मीटर भाला फेंक। फिर इसमें जो है विश्व शतरंजन चैंपियनशिप, इसका होस्ट जो है वाक अजरबैजान में हुआ, में रजत पदक आर प्रज्ञानंद ने जीता शतरंज में। फिर है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, होस्ट इसका जो है कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ। इसमें जो है भारत के प्रणय ने कांस्य पदक जीता था। ज्ञान की बात दोस्तों ये और है, ज्ञान की बात में दोस्तों निराक्षी पानी की आंख, इसका मतलब होता है बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए। लीसा जो है ओडिशा में लॉन्च किया गया पहला जो है क्षेत्रीय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है। और फिर है ऑरेंज ड्रोन, ये जो है लॉन्च किया गया इजराइल के द्वारा। फिर है अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ की है? तो दोस्तों ये जो है इंडस इंड बैंक की सहायता से इन्होंने शुरू किया स्किल ऑन व्हील्स। शुरुआत इसकी जो धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा और कौशल मंत्री हैं, और ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए इन्होंने जो है सहायता ली है एनसीडीसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंडस इंड बैंक द्वारा। जो इनका लक्ष्य जो है 60,000 युवाओं को 5 वर्ष में कौशल विकास इनका करना। ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात में दोस्तों इसमें बैंक है, बैंक में जो आरबीआई का जो है गठन दोस्तों आयोग यंग हिल्टन शाही आयोग के सिफारिश पर हुआ था। इसका जो अधिनियम 1934 अधिनियम के हिसाब से हुआ, और स्थापना इसकी जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है इसका जो है एसबीआई ने जारी किया है। परिवहन जो है परिवहन यानी कि कहीं भी जाने के लिए परिवहन कॉमन कार्ड है ये। ई बैंक गारंटी जारी जो है फर्स्ट बैंक एचडीएफसी ने जारी किया है। फिर मास्टर कार्ड, इसका जो है हेड रजनीश कुमार है मास्टर कार्ड के, और आईबी के सारथी जो है लॉन्च इंडियन बैंक, आईबी सारथी लॉन्च इंडियन बैंक ने किया है। फिर दोस्तों हाल ही में 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों 17 सितंबर 2023 को, पीएम मोदी के बर्थडे पर, यानी कि उनका जन्मदिवस था उस दिन। 73 वर्ष के हो गए हैं। नमो के नाम से 11 सूत्री विकास कार्यक्रम लॉन्च महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के द्वारा। राज्य में जो है 11 योजनाएं शुरू की जाएंगी, नमो 73, और महाराष्ट्र 1960 में जो है 73 साल पूरे हो गए महाराष्ट्र और गुजरात के हिसाब से। फिर यहाँ पे जो है पीएम विश्वकर्मा पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर, ये जो योजना चालू की है पीएम विश्वकर्मा, इसमें जो है पारंपरिक शिल्पकार जो हैं और कारीगर उनको लाभ मिलेगा। उनको जो है 3 लाख रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उनको जो है दिए जाएंगे रोजगार करने के लिए। इसमें जो है 13,000 करोड़ रुपए का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा है। लाडली बहना आवास योजना जो है ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान यानी जो मामा जी यहाँ पे इन्होंने शुरू किया है। दोस्तों ये हमारा @स्टडी विद दुर्गे चैनल है, इसको जो है आप लोग सर्च करें यूट्यूब पर, इसको सब्सक्राइब करें। इसमें जो बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट हैं जीके में, हिंदी में, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा है। ये राज्य स्थापना है दोस्तों, इसमें जो आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 ईस्वी में, नागालैंड 1963 में, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में, गोवा 1987 में इनकी जो है स्थापना हुई है। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम 1987 में, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड सन 2000 में, और तेलंगाना जो है 2014 में इनकी जो है स्थापना हुई है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, फिर दोस्तों एनसीएससी और एनसीएसटी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। दोस्तों एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसका जो अनुच्छेद 338 के माध्यम से 113 के हिसाब से अध्यक्ष विजय सांपला इसके जो है गठन किया गया था। और फिर एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है इनका जो है आर्टिकल 338 के माध्यम से इसमें जो है क्लॉज ए में जोड़ा गया इनको। अध्यक्ष इसके हर्ष चौहान है। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसका जो है 102वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से 338 में क्लॉज बी बना के शामिल किया गया।
इसके जो है ट्राइबल मिनिस्टर जो है अभी अर्जुन मुंडा है वर्तमान में। 104वां जो संविधान संशोधन हुआ इसके हिसाब से दोस्तों इन्होंने एंग्लो इंडियन सीट आरक्षण समाप्त कर दिया। SC/ST सीट आरक्षण जो है अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। 11वां दोस्तों ये है ICC पुरुष वनडे बॉलिंग रैंकिंग में जो मोहम्मद सिराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ये दोस्तों ये हमारा चैनल है स्टडी विद दुर्गेश, इसको सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों जो अगर कुछ गलती हो तो उसको कमेंट में जरूर सुझाव दें, उसको हम सुधारेंगे और आगे बढ़ाएं इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।